गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो है व्यवहारवाद। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई। समाज विज्ञानों के सभी विषय इस क्रांति से प्रभावित हुए और इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। व्यवहारवादी उपागम नए राजनीति विज्ञान से इतना अधिक जुड़ा हुआ है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद आधुनिक प्रयासों एवं दृष्टिकोण की देन है। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण में निहित था ऐसी ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक, संस्थागत अध्ययन, उसके विकल्प में उसकी असंतुष्टि से व्यवहारवादी दृष्टिकोण को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये जो व्यवहारवादी क्रांति है, ये जो व्यवहारवाद है जिसको इतना इम्पोर्टेंस मिल रही है, वो क्या है, उसका उदय किस प्रकार हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। व्यवहारवाद एक ऐसी धारणा है जिसका जन्म, जैसे कि मैंने बोला, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसके जन्म और विकास में दो तत्व सहायक रहे हैं। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का अनुभववाद और दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों के यथार्थवादी अनुभव। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद उन समाज शास्त्रियों तथा राजनीति शास्त्रियों की देन है जो अनुभववादी थे और जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए यथार्थवादी अनुभव प्राप्त हुए। तो अनुभववादी जो विचारधारा है वो पहले से चली थी, जिसको हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस से, अनुभव करके जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जब हम कोई अध्ययन करते हैं, तो उसको हम अनुभववादी धारणा कहते हैं। तो ये जो अनुभववादी धारणा पर आधारित है ये व्यवहारवाद। इसकी शुरुआत उन्हीं लोगों द्वारा की गई जो अनुभववाद से प्रभावित थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए बहुत सारी यथार्थ को महसूस किया जो थियोरी में, जो सिद्धांत से बिल्कुल अलग था। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर व्यवहारवाद का प्रारंभ हम देखें तो 20वीं सदी के प्रथम दशक में दिखाई देता है। 1908 में एक बुक, ग्राहम वॉलेस की बुक आई, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और इसी वर्ष एक और बुक A.F. बेंटले की बुक आई जिसे द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का नाम दिया हुआ था। इस संदर्भ में इन पुस्तकों का विशेष महत्व है। इन दोनों विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में संस्थाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का विरोध किया कि संस्थाओं के अध्ययन, इन लोगों ने जो दो बुक्स लिखी, इन विचारकों ने ये मत प्रस्तुत किया कि केवल संस्थाओं के अध्ययन से आप राजनीतिक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। वॉलेस का विचार था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के प्रसंग में नहीं बल्कि मानव के मनोविज्ञान के प्रसंग में किया जाना चाहिए, मानव के व्यवहार के प्रसंग में किया जाना चाहिए। और इधर बेंटले ने कहा
कि राजनीति के अध्ययन में सामाजिक समूहों की जो शासन के प्रति प्रक्रियाओं हैं उनको स्थान दिया जाना चाहिए। तो एक तरफ क्या हो रहा है कि व्यवहार की बात की जा रही है कि संस्थाओं की बजाय मनुष्य उन संस्थाओं में कार्यरत मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सामाजिक समूहों का, क्योंकि अकेले व्यक्ति का अध्ययन हर अगर हम ये कहें कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का हम पॉलिटिकल स्टडी करेंगे तो ये संभव नहीं है, और उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव राजनीति में या हम सिस्टम पर नहीं देखते हैं। लेकिन एज अ ग्रुप, एक समूह के रूप में मनुष्य क्या कार्य करता है, क्या सोचता है, उसका व्यवहार क्या है, उसका असर हम देख सकते हैं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में। इसलिए बेंटले ने कहा कि जो एज ए ग्रुप क्या प्रतिक्रिया रहती है किसी भी सिस्टम में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, इसका अध्ययन पॉलिटिक्स में, इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मेरियम की एक बुक, बेंटले और इनका तो मैंने आपको बताया ही, इसके अलावा ग्राहम वॉलेस के अलावा चार्ल्स मेरियम की एक बुक थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। उसने भी बहुत योगदान दिया, 1925 में प्रकाशित हुई, और मेरियम ने राजनीतिक घटनाओं व तथ्यों के विश्लेषण के लिए मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया, जो बाद में चलकर व्यवहारवाद की इम्पोर्टेंट पहचान बनी कि हम तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दें। ऐसा मेरियम की मान्यता थी कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में जो तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं, उस तरह के दृष्टिकोण और तकनीकें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय को अपने विचारों के प्रसार का केंद्र बनाया। चार्ल्स मेरियम ने जो शिकागो यूनिवर्सिटी है यूएसए में, उसको सेंटर बनाया और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास किया। धीरे धीरे उनके जो सहयोगी एवं अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि उनके जो विचार थे उनसे वो वाकिफ उन लोगों के आइडियाज़ उनको सही लगे, और एक शिकागो संप्रदाय बन गया। और इसी शिकागो संप्रदाय को बाद में व्यवहारवाद कहा गया। व्यवहारवाद के विकास और इसकी व्याख्या की दृष्टि से और भी बहुत सारे विद्वान हैं, और उनके ग्रंथ हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उनका स्थान है। जैसे हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लासवेल और कैप्लिन की बुक पावर एंड सोसाइटी, कैटलिन की बुक अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, डेविड एस्टन की बुक द पॉलिटिकल सिस्टम। ये इन सारे विचारकों का, इन सारे पुस्तकों का, इन सारे वर्क्स का बहुत इम्पोर्टेंस है व्यवहारवाद के विकास में। व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान को मूलतः अमेरिकी राजनीति विज्ञानकों की देन है, लेकिन बाद में उसे लगभग पूरे विश्व में स्वीकारा गया। और इसका जो विकास हुआ केवल शिकागो विश्वविद्यालय में ही नहीं हुआ, वहाँ प्रारंभ एक तरह से हो सकता है, पर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड संस्थान, कार्नेगी संस्थान, रॉकफेलर संस्थान, इन सभी ने इसमें काफ़ी योगदान दिया। और इस उपागम के प्रमुख समर्थक हम जो विद्वान हैं, हम उनका नाम इस तरह से एक लिस्ट बना सकते हैं। रॉबर्ट डाल, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट साइमन, लुसियन पाई, लासवेल, आर्मंड कोलमन, कार्ल डाइश, वीओके जूनियर, एडवर्ड शील्स, हिंस यूलाव, पावेल, डेविड ट्रूमन, कर्कपैट्रिक इत्यादि।
तो ये थी व्यवहारवाद के उदय की एक शॉर्ट हिस्ट्री। और इसी टॉपिक को, व्यवहारवाद को, हम आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे।